एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ खेत थे और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। वहां रहते थे सिर्फ 3 लोग, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका 10 साल का बेटा चिंटू। उनका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और रसोई में बस 2 मुट्ठी चावल बचे थे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। शाम होते ही आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो सब खुश थे क्योंकि खेतों को पानी मिल जाएगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 9 बजे पानी घर के अंदर घुसने लगा। चिंटू डर गया। बाबा, हम डूब तो नहीं जाएंगे? रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से वो खुद डरा हुआ था। गीता ने रसोई में देखा, चावल भीग चुके थे, आटा पानी में बह गया था, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। चिंटू 2 दिन से ठीक से खाया नहीं था। वो बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने फैसला किया वो बाहर जाएगा, कुछ भी करके खाना लाएगा। तीसरा ट्विस्ट, बाहर मौत जैसा मंजर। रामू जैसे ही बाहर निकला, पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। अचानक उसे दूर से एक लालटेन की रोशनी दिखी। इस गांव में तो कोई और रहता ही नहीं था, तो ये रोशनी किसकी थी? आखिर किसकी थी ये रोशनी? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रामू उस रोशनी के पीछे गया। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। रामू चौंक गया। तुम्हारे घर में भूख है और डर भी। रामू ने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि ये गांव तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। बूढ़े ने रामू को एक थैला दिया। उसमें चावल, दाल और सूखी रोटियां थी, लेकिन एक शर्त थी। ये खाना तुम अपने लिए नहीं खाओगे, पहले किसी और भूखे को खिलाओगे। रामू गुस्सा हो गया। मेरे घर में बच्चा भूखा है, बूढ़ा बोला। अगर तुमने पहले किसी और को नहीं खिलाया तो कल सूरज नहीं उगेगा। रामू उलझन में था। तभी उसने देखा, पास की टूटी झोपड़ी में एक और परिवार फंसा हुआ था। एक माँ और उसकी छोटी बच्ची, 3 दिन से भूखी। रामू समझ गया। वो थैला लेकर उनके पास गया। सबसे पहले उन्हें खाना दिया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, बारिश अचानक रुक गई। बादल छट गए, सूरज निकल आया। रामू अपने घर भागा। घर में पानी सूख चुका था। गीता और चिंटू सुरक्षित थे और रसोई में अचानक अनाज से भरे बर्तन रखे थे। गीता बोली, अभी कुछ देर पहले एक बूढ़ा आदमी ये सब देकर गया। रामू समझ गया। वो दौड़कर वापस उसी झोपड़ी में गया। वहां कोई नहीं था, झोपड़ी खाली थी, जैसे कोई कभी था ही नहीं। उस रात ने उन्हें सिखाया, भूख बड़ी होती है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी। और कभी कभार मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बनाने आती हैं। वीडियो को